वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए सर्दियों का सीज़न नॉर्थ में शुरू हो गया है और मैंने अपनी ज़िंदगी की किचन में ढेर सारी हरी मेथी का साग अच्छी तरह से चुन के छाट के साफ करके धो के रख लिया। ये लगभग हाफ केजी के बराबर होगा। क्या करें, सर्दियों में तरह तरह के जो साग और सब्जियां खाने को मिलते हैं। साथ में लिया है 3 कप गेहूं का आटा। मसालों की टोकरी में देखते हैं 3 से 4 इंच अदरक के टुकड़े हैं, अच्छी तरह से धो के छील के रफली चॉप कर लीजिए। और 3 से 4 ही हरी मिर्च है टुकड़ों में, उनको भी मैंने काट लिया है। अजवाइन आपको लेना है 1 चम्मच, हल्दी लेना है आधा चम्मच, घर का कुटा पिसा लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और साथ में मोइन के लिए रिफाइंड ऑयल। ये इस्तेमाल किया हुआ रिफाइंड ऑयल है। और पानी आवश्यकता अनुसार लेना है हमें मेथी के पराठे का आटा लगाने के लिए। अब आपसे मैं टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती हूँ। अगर आप देसी वाला तड़का या चटकारा चाहते हैं किसी भी पराठे को बनाने के बाद खाने में, तो आपको ये काम करना है कि जो भी आपने चॉप्ड इंग्रेडिएंट लिया है, जैसे यहाँ अदरक और हरी मिर्च है, इसको मैंने मोटर एंड पेसल से ही क्रश किया है, कूट लिया। उससे ना एग्जैक्टली ढाबे वाला फ्लेवर का पराठा आपको खाने को मिलता है और आपको बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो याद रखिएगा, आप इलेक्ट्रिक ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, बट इस तरह से करके ज़रूर देखिएगा। धुले हुए सारे मेथी के पत्ते आपको पतले पतले छोटे छोटे पीसेस में काटने हैं। कोशिश करिएगा आप अपनी तरफ से जितना पतला और छोटा इनको काट सकते हैं उतना पतला और छोटा काटना है। सर्दियों का तो यही मज़ा आता है। बहुत सारे चॉइसेस ऑफ पराठे आप खा सकते हैं। मेथी का खा सकते हैं, पालक का खा सकते हैं, मूली का खा सकते हैं, बथुए का खा सकते हैं, गोभी का खा सकते हैं, आलू का खा सकते हैं। ओ माय गॉड, आपका जो भी जिस भी चीज़ का, चुकंदर का पराठा खा सकते हैं आप, कैबेज का पराठा खा सकते हैं, गाजर का पराठा खा सकते हैं। जिस भी सब्जी के बारे में आप सोचें, हर एक सब्जी से रिलेटेड आप कोई ना कोई पराठा बना सकते हैं। और सब्जियां भी इतनी फ्रेश और ताज़ा होती है ना कि खाने का स्वाद एक अलग लेवल का ही होता है। आप बताइएगा, आप भी मेरी तरह अपने घर में ओल्ड स्कूल वे में सारे काम खुद ही करते हैं, लाइक चॉपिंग, कटिंग, डो लगाना, मसाला पीसना, या आपने कोई हाउस हेल्प या हाउस मेड लगा रखे इन सब कामों के लिए या कुकिंग के लिए। देखिए सारे मेथी के पत्तों को अच्छी तरह से मैंने काट लिया है, पतला पतला काटने की कोशिश की। और आप याद रखिएगा, जो साग के पत्ते हैं ना उनको अच्छी तरह से धोना है, उसमें कोई मिट्टी कंकड़ ना रह जाए, तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब डाल लेते हैं हमने जो अदरक और हरी मिर्च कूटा था उनको। डालना शुरू करते हैं अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स। अजवाइन डाल लिया, कुटी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी डाल ली थी हमने। अब आए है ये लाल मिर्च, गेहूं का आटा 3 कप। याद रखिएगा, गेहूं का आटा और मेथी के साग की क्वांटिटी लगभग बराबर होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो ना कि आप कहें तो घर वालों को कि आपने मेथी का पराठा बनाया है। देखिए मैंने मेयोन भी डाल चुकी हूँ। और इन सारी चीज़ों को आपको हाथों से अच्छी तरह से आटे में मिलाना है। घर वालों को तो कहें आप कि आपने मेथी का पराठा बनाया है और उनको मेथी आटे के बीच में ढूंढनी पड़े। कोई फायदा नहीं है ऐसे मेथी के पराठे का खाने का। इस बात से मुझे याद आया कि एक बार हम पंजाब जा रहे थे शादियों में, सर्दियों की शादी थी, और वहां पे हम किसी मूर्थल के ढाबे में रुके और गोभी का पराठा ऑर्डर किया था मैंने। भाई साहब, उस पराठे को खोल के गोभी ढूंढने पे भी नहीं मिली, उसमें केवल आलू ही भरा हुआ था। तो वो हाल आपके घर वालों का ना हो जाए या आपको ऐसा ना लगे ये मेथी का पराठा खाने पे। तो मेथी भरपूर मात्रा में डालेगा। देखिए कितना आटे के ऊपर ऊपर भी मेथी के पत्ते दिख रहे हैं। तो इस तरह की
क्वांटिटी या मात्रा आपको मेथी के पराठे में या किसी भी साग के पराठे में रखनी है। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाइए और इनको गूंदना शुरू करिए। मैं नॉर्मल पानी ही रखिएगा गूंदने के लिए। अगर आप एकदम से ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो क्या हो जाएगा, आटा बहुत ही स्टिकी और चिपचिपा सा हो जाएगा, क्योंकि मेथी हमने इस्तेमाल की है। मेथी में भी पानी की मात्रा होती है और जब आप इसको बेलना शुरू करेंगे ना तो आपका रोलिंग बोर्ड भी बहुत चिपचिपा स्टिकी सा हो जाएगा, साथ में रोलिंग पिन भी, और आपके हाथों में भी आटा चिपक जाएगा। वो आपको शायद पसंद भी ना आए, मुझे तो अच्छा नहीं लगता, बहुत इरिटेशन होती है। आप बताइएगा आपको क्या फील होता है, आपका क्या एक्सपीरियंस है। साथ के साथ आप मुझे कमेंट में ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप में से कितने लोग अभी भी घर का खाना अपने हाथों से खुद ही बनाते हैं, या आप में से कितने लोग वर्किंग हैं और आपको कुक की ज़रूरत पड़ती है, और कितनों को कुक के हाथों का बना हुआ खाना पसंद आता है। क्या आपके हस्बैंड भी ऐसे हैं या घर में ऐसे सदस्य हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई, हम किसी और के हाथ का खाना नहीं खा पाएंगे। देखिए, मेथी का आटा लगा लिया है मैंने, गूंद के तैयार है। और याद रखिएगा, 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल लेके इसके को चारों तरफ से उस तेल में लपेट के रख दीजिएगा और आधा घंटा रेस्ट टाइम पीरियड दीजिएगा पराठा बनाने से पहले। देखिए कितना सॉफ्ट है पराठे का आटा, आपको सॉफ्ट ही लगाना है, पूड़ी के आटे की तरह हार्ड नहीं लगाना है। और जैसा कि मैं बता रही थी, आधा घंटा रेस्ट टाइम पीरियड देना है पराठा बनाने से शुरू करने से पहले। मैंने सोचा अब आपको पराठा भी बना के दिखाई दिया जाए, क्योंकि सुबह का वक्त था और सुबह तो आपकी दिन की शुरुआत ब्रेकफास्ट से होती ही है। और हमारे घर में आज ब्रेकफास्ट में मेथी का पराठा बन रहा था। ये देखिए, मेथी के पराठे को जैसे ही आप बनाना शुरू करते हैं, पूरे घर में मेथी की जो वो एक पर्टिकुलर अरोमा होती है ना, वो समा गई थी। और मेथी का पराठा हो, साथ में लीजिए अमूल बटर, साथ में देसी दही रखिए या फिर मसाले वाला रायता रखिए, प्याज काटिए, 2 हरी मिर्च, और अपनी मनपसंद अचार के साथ आप ब्रेकफास्ट को एंजॉय करिए। और लाइफ में चाहिए क्या, छोटी सी जिंदगी है और ये छोटी छोटी चीज़ों से भी कई बार अल्टीमेट खुशी मिलती है। दूसरा पराठा डाल दिया है और हम पराठे को देसी घी में ही सेकते हैं। आप बताइएगा आप में से कितने लोगों के घर में पराठा देसी घी में ही बनता है। रोटी में तो हम देसी घी लगाते हैं, साथ में पराठे में भी हम देसी घी का इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादातर सर्दियों में हमारे घर के फ्रिज में वाइट बटर भी रहता है, क्योंकि मैं अमूल दूध का क्रीम स्टोर करके रखती हूँ। फुल मिल्क क्रीम मिल्क में अच्छा खासा क्रीम निकल जाता है। देखिए, ये दूसरा पराठा भी एकदम मज़ेदार लग रहा है और मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है देखते ही। और मैंने उस दिन मज़े से ब्रेकफास्ट भी किया था। वीकेंड में मैं कुछ ऐसा हैवी सा बनाती हूँ और उस दिन मैं खुद भी ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ। सर्विंग प्लेट में डाल लिया है, साथ में दही रख दी है और अमूल बटर। और क्या चाहिए, जल्दी चाहिए, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। बाय बाय।